ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन है, द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम. ओके, द प्री-डिफाइंड फंक्शन div, the predefined function give the value of the result of integer division. For example, y कह रहे हैं कि is equal to 9 div 4. तो वैल्यू क्या देगा div हमें जो वैल्यू देगा वो देगा 2. अब बेटा ये चीज याद रख लें, पहले भी हम लोग ये दोनों फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हुए हैं. लेट्स सपोज है 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 1. ये बेटा ये जो 2 बचा है ना, दैट इज होल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं div. ठीक है, ये जो 1 बचा बेटे हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड. जब भी रिमाइंडर लेना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉड. और जब भी लेट सपोज क्वोशंट लेना होगा, होल नंबर लेना होगा, तब हम क्या यूज करते हैं, डिव यूज करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है जी स्टार्ट इनपुट वैल्यू. इनपुट जो भी वैल्यू है आपके पास बेटा वो इंटर कर देते हैं इनपुट वैल्यू के अंदर. वैल्यू के अंदर क्या इंटर कर रहे हैं जनाब, 50 इंटर कर दिया. उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं इस वैल्यू मतलब 50 इज इक्वल टू -1 है. नो, वैल्यू -1 नहीं है, नो नीचे चले गए. कह रहे तब आप क्या कर दें, जो भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू क्या है, दैट इज 50, उसको क्या करते हैं, डिव 2 के साथ डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड 2 करने पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज वो कहां लिख दीजिए, कैलकुलेशन 1 के अंदर. किसके अंदर लिख दें, कैलकुलेशन 1 के अंदर. तो ये क्या कह रहा है, लेट्स सपोज 50 डिवाइडेड बाय 2 बेटे, 225 द आपके पास होता है 50. तो डिव में क्या आ रहा है, आपकी क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज 25. वो कहां लिख दे, CALC 1 के अंदर, मतलब कैलकुलेशन 1 इस तरह से कुछ लिखा हुआ वहां लिखते हैं. तो कैलकुलेशन 1 के अंदर बेटा हम लोग क्या लिख रहे हैं, 25. आगे चलते हैं, आगे उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन 2 में क्या रखते हैं, वैल्यू क्या है 50, 50 डिव 3, 50 डिव 3 करते भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 3, 2 0 3, 6 18. तो डिव में क्या आ रहा है बेटा, डिव में आ रहा है 16. ठीक है जी, 16 कहां रख दें, कैलकुलेशन 2 के अंदर हमने रख दिया. आगे क्या कह रहा है कि इज कैलकुलेट 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, इस तरह से कह रहा है, 1 इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. क्या ये इज इक्वल है, क्या ये इसके इज इक्वल है, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 2 करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 पे. जी जी, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, आप यस पे चले जाए. यस पे आ गए. जब हम यस पे आए तो वहां पे कह रहे हैं कि क्या आपके पास CALC 2 कैलकुलेशन 2 इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल है. क्या 3 के कंप्लीटली इक्वल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 पे, नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है. तो आप उसको क्या कहेंगे जी, नो नहीं हो रहा जनाब. तो हम किधर चले जाएंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे, वापस ऊपर चलेगा सर. ऊपर चले गए, दोबारा हमने क्या करनी है, वैल्यू, नई वैल्यू हमने इंटर कर देनी है सर. क्या कर देना है जी, नई वैल्यूज हमने इंटर कर देनी है. नई वैल्यूज इंटर कर देते हैं. नई वैल्यू देखते हैं पहले हमारे पास है क्या. ठीक है जी, नई वैल्यू ले लेते हैं हम, दैट इज 33. ठीक है जी, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई है जी, वैल्यू नहीं आ गई है, दैट इज 33. इनपुट वैल्यू दे दी हमने, दैट इज 33. आगे कह रहा है 33 इज इक्वल टू -1 है, नो नीचे आ गए. कैलकुलेशन 1 के अंदर क्या लिख दें, कह रहा है कैलकुलेशन 1 के अंदर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 लिख दें. 1 के अंदर क्या लिख दो, वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 लिख दो. तो वैल्यू क्या है बेटे आपके पास, 33, 33 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा बेटे, डिव के अंदर आ जाएगा 16. क्या आ जाएगा, 16. ठीक है, आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कैलकुलेशन 2 के अंदर क्या लिख दो, वैल्यू डिवाइडेड बाय 3. तो अब ये क्या आ रहा है बेटे, दैट इज 11. 11 लिख दें बेटा, यहाँ पे 11 लिख दिया. अब पूछ रहा है कि आपने लेट सपोज कैलकुलेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल है उसके, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ पे 33 है और डिवाइडेड बाय 2 है, पूरा पूरा ये हमारे पास
डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, नो ऐसा नहीं हो रहा तो वापस ऊपर चले जाएंगे, नो दोबारा इनपुट दे देंगे नहीं, ठीक है जी, दोबारा नया इनपुट दे देते हैं सर। नया इनपुट बेटा हमारे पास क्या है, नया इनपुट हमारे पास न्यू वैल्यू है, दैट इज 18, ठीक है 18, न्यू वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई दैट इज 18, 18 को एंटर करें, 18 क्या है अब यहाँ पे, 18 इज इक्वल टू पूछ रहा है इज वैल्यू, मतलब 18 इज इक्वल टू -1 है, नो नहीं है, तो क्या कर दे कैलकुलेशन 1, वैल्यू क्या है 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है आंसर आपके पास क्या आ रहा है 9, क्या आ रहा है जी 9 आ रहा है, तो कैलकुलेशन 1 में क्या लिख दें 9 लिख दें जब आपके पास वैल्यू है 18, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय 3 करें, 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है जी 6 आ रहा है, 6 किस में लिख दें कैलकुलेशन 2 के अंदर लिखते हैं, कैलकुलेशन 2 में लिख देते हैं 6 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कैलकुलेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उस पे, जी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जी जनाब यस, आपके पास क्या आएगा यस डिवाइड हो रहा है, तो नीचे आ गया यस पे, यस पे आया तो कह रहा है कैलकुलेशन 2 जो है डिवाइड बाय 3 हो रहा है कंप्लीटली, 3 पे डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं, जी जनाब 18 डिवाइडेड बाय 3 जो है कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, यस ये भी हो रहा है, यस तो फिर आउटपुट वैल्यू जो आपकी वैल्यू है कह रहा है उसको आप लोग आउटपुट कर दें, तो आपकी वैल्यू क्या है बेटा, आपकी वैल्यू है दैट इज 18, 18 वैल्यू है ना, तो 18 को बेटा यहाँ पे आउटपुट कर देंगे, आउटपुट करने के बाद आपसे नई इनपुट दोबारा से मांग रहा है, नई इनपुट दोबारा दे देते हैं सर, ठीक है जी नई इनपुट दे देते हैं, नई इनपुट क्या है जनाब, नई इनपुट हमारे पास है 15, ठीक है जी। अच्छा जी तो 15 इज इक्वल टू -1 है, नो नीचे आ गए, कैलकुलेशन 1 15 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कैल वैल्यू कौन सी ली है आपने 15, कैलकुलेशन 1 में क्या आ गया 7, 2 में क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज 5, 5 लिख लेते हैं कैलकुलेशन 2 के अंदर। अब आगे पूछ रहा है कि क्या कैलकुलेशन 1 जो है डिवाइडेड बाई 2 है कंप्लीटली, नो, तो वापस ऊपर चला जाएगा बेटा नया इनपुट के लिए, न्यू इनपुट के लिए वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। नई वैल्यू ले लेते हैं, नई वैल्यू हमारे पास क्या है 30, न्यू वैल्यू आ गई सर 30, 30 ले लेंगे 30, तो अब 30 आपने इंटर कर दी, कह रहे हैं 30 इज इक्वल टू -1 है, नो नहीं है, तो 30 को क्या कर दो डिवाइडेड बाई 2 आ गया 15, 30 डिवाइडेड बाई कर दो 3 के क्या आ गया 10, ठीक है कैलकुलेशन 1 में 15 और यहाँ पे आ गया आपके पास 10, आगे चेक कीजिए क्या कैलकुलेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 पे, जी 15 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम चले जाएंगे यस पे, यस के ऑप्शन पे गए, कैलकुलेशन 2 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है कंप्लीटली, यस कैलकुलेशन 2 30 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास 10 होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यस पे गए, यस पे गए तो उसने कहा कि आउटपुट क्या कर दें, आउटपुट कर दें जो भी आपकी वैल्यू थी, वैल्यू क्या है जनाब 30, 30 को क्या कर दें 30 को कर देते हैं हम लोग आउटपुट। नेक्स्ट हमारे पास ले लेते हैं, नेक्स्ट इनपुट है हमारे पास -1, -1 इनपुट लिया आपने, ठीक है, क्या कह रहा है आपसे नई वैल्यू जो है, क्या वैल्यू -1 जो है -1 इज इक्वल टू -1 है, यस जी इक्वल है यस, यस कहां पर जाके एंड हो रहा है, कह रहा है एंड कर रहे हैं जहां पे आपके पास -1 आ गया है, इसको आप स्टॉप कर दीजिए, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो 4 मार्क्स के लिए बेटे आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड जो ट्रेस टेबल है बेटे, ये ट्रेस टेबल का। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.